गोसाई समाज के लोग बोल रहे हैं कि हम बांके बिहारी को उठा ले जाएंगे यहाँ से अगर कॉरिडोर बना तो। क्या उनके कोई बाप का है? अब तुम अगारे अगारे बैठे हो, बाकी के पीछे के आदमी बेचारे मर रहे हैं। नहीं बनना चाहिए क्योंकि कृष्ण जो भाव है उनकी जो छोटी छोटी गलियां है वो सारी जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें टूट जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाव तो हमारे अंदर का है, भाव अंदर का है। जब कृष्ण थे 5000 साल पहले की बात है, तब तो कोई नहीं था। 20 साल पहले यहाँ तो एक आध दो तांगा आता था या एक आध दो एमेस्टर वगैरह गाड़ी आती थी, बाकी कोई नहीं इतना परदेशी आता था। कोई भाव खत्म नहीं होगा, मरते दम तक रहेगा भाव, कोई भाव खत्म नहीं होगा। सड़कों पर कब्जा हुआ, फुल सपोज मिलेगा, ये छोड़नी चाहिए, दुकान टूटनी चाहिए। आपका समर्थन है, इसमें क्या बात है? 50 साल पहले ही निकलवा लो, 100 साल तो बहुत दूर है। हम पूरे गांव का नक्शा दे देंगे आपको। हमें दर्शन में बहुत दिक्कत हो रही है, हम शांति से दर्शन नहीं कर पा रहे। कॉरिडोर बनने के बाद हम शांति से दर्शन कर पाएंगे। सीधा सीधा जवाब यही है, टूटना चाहिए तो टूटना चाहिए बस। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। वृंदावन कॉरिडोर को लेकर पूरे वृंदावन में ही संग्राम छिड़ा हुआ है। जहां एक समाज उसके समर्थन में है, वहीं एक बहुत बड़ा तबका कॉरिडोर के विरोध में है। विकास को विनाश बताया जा रहा है और डर जताया जा रहा है भगवान कृष्ण की इस जन्मभूमि पर, जहाँ वो खेले कूदे, इसकी पौराणिकता, इसकी पुरातनता के नष्ट होने का डर। तो हम इस समय बरसाना में हैं। बरसाना यानी वृंदावन से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर। वृंदावन में कॉरिडोर बनने का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके का असर बरसाना पर पड़ना भी तय है। तो हम यहाँ आए हैं, हम लोगों से बात करेंगे और उनकी राय क्या है इसको लेकर ये जानेंगे। आ जाओ भैया, क्या नाम है आपका? भरत गुर्जर। अरे भाई, यहीं रहते हैं जी। बरसाना में? वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है, जी। आपके हिसाब से बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ, लेकिन बड़ा विरोध किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो उसकी पुरातनता है, जो कुंज गलियां हैं, वो नष्ट हो जाएंगी। तो नष्ट, यदि अवैध जगह में आ रहे हैं तो नष्ट होनी चाहिए। नहीं, अवैध तो नहीं है, वहाँ सालों से रह रहे हैं, लेकिन सरकार का बेसिकली कोर्ट का डिसीजन है ये कि वहाँ जो अव्यवस्थाएं हैं, अब 2022 में घटना हो गई थी, याद होगा ना, लोग दब के। उसके बाद सरकार ने कहा कि चौड़ा करें, कॉरिडोर बनाएं। जी, देखो सरकार तो अपना काम करेगी, अगर बीच में कोई आएगा तो राजी, नहीं तो गैर राजी करेगी। यदि जो पुराने स्थल है, जो तीर्थ स्थल है, अगर उस पर कोई अवैध जगह है, कोई मकान बना रखा है तो हटना चाहिए। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। चाचा जी, बरसाना में मतलब आई हैं आप दर्शन करने? हाँ। रहती कहाँ हैं आप? सूरत। सूरत। वहाँ भी कहीं बांके बिहारी वृंदावन नहीं गई? बाकी है, अभी जाना है। वृंदावन में कॉरिडोर जो है बनने का सरकार ने प्रोजेक्ट पास किया, उसका विरोध किया जा रहा है। आपके हिसाब से बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए क्योंकि कृष्ण जो भाव है उनकी जो छोटी छोटी गलियां है वो सारी जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें टूट जाएगा। फिर वो जो कृष्ण भाव की जो लीला है, उनकी जो गली में लीला होती है उनकी, तो वो कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर सरकार का ये है ना कि जो कुंज गलियां हैं वो गंदगी से पटी हुई हैं, आपने देखा होगा। जब इतनी गंदगी है तो कृष्ण भाव बचता ही कहाँ है ना, बेसिक चीज ये है। हाँ, वो बात है। तो आपके हिसाब से मतलब क्या रास्ता निकाला जा सकता है अगर कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए तो? नहीं, गटर लाइन मतलब बंद कर देनी चाहिए, अंडरग्राउंड कर देनी और जो चाहिए। गलियां है वो तो रहनी ही चाहिए। गलियां रहनी चाहिए। अब क्या है ना, भीड़ बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, भक्ति भाव बढ़ रहा है लोगों में। मंदिर में जो व्यवस्था है वो उसकी तरफ से कुछ काम करना चाहिए। मतलब लाइन प्रॉपर लाइन रखनी चाहिए, वैसे रखनी चाहिए। हाँ, वही मतलब। और ये आरोप लगता है उन लोगों पर कि वो तो बाउंसर वगैरह रखते हैं। नहीं, अब 2022 में दुर्भगदड़ मची थी, उसमें कई सारे लोग मारे गए, तो उसके बाद ये डिसीजन आया। तो आपके हिसाब से मतलब फाइनल है कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए। आजू बाजू का थोड़ा बहुत 1 किलोमीटर के अंदर से, आजू बाजू के 1 किलोमीटर से अंदर बनना चाहिए। बोलो बनना चाहिए। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सब मंदिर को थोड़ी सुविधा, हाँ, हमें दर्शन में बहुत दिक्कत हो रही है, हम शांति से दर्शन नहीं कर पा रहे। कॉरिडोर बनने के बाद हम शांति से दर्शन कर पाएंगे, हमें सारी फैसिलिटी मिलेगी। सरकार ये सब लेती है कि कोई भी भक्त आए तो उसे कोई
परेशानी ना हो। लेकिन बाकी लोग ये बोल रहे हैं ना कि जो उसकी पौराणिकता है, जो पुरातन है, चीजें हैं, जो कृष्ण भाव है, वो खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाव तो हमारे अंदर का है, भाव अंदर का है। जब कृष्णा थे 5000 साल पहले की बात है, तब तो कोई नहीं था। यहाँ के जो ब्रजवासी अभी कह रहे हैं कि हमारी वो रहना चाहिए, ये सब तब ये सब भी नहीं था, दुकानें नहीं थे, ऐसी गलियाँ भी नहीं थी। तब तो मिट्टी के रोड थे और ये झाड़ पान और वो सब थे। ये सब सुविधा तब भी नहीं थी। और वो ये हिसाब से कह रहे हैं कि कुंज गलियाँ रहनी चाहिए। ऐसी गलियाँ तो पहले भी नहीं थी। ये सब तो कितने साल पहले की होगी? 50 साल पहले का होगा ये सब तो। ये जो दुकानें है, आजू बाजू का एरिया जो है, वो सब कह रहे हैं कि यहाँ के ब्रजवासी के ये सब रहना चाहिए। ये सब पहले का भी नहीं है, ये कुंज गलियाँ नहीं है। ये दोनों तरफ है ना, ये अपन कुंज गलियाँ है नहीं। कुछ नहीं, वो तो उससे बात। अच्छा, हम बोला कुछ बोलना चाह रहे थे भाई साहब। बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए सर जी। एक पुरातन भाव है जो कृष्ण का, वो तो खत्म हाँ, हो जाएगा उसको भी ध्यान में रख के ऐसा बनाओ कॉरिडोर की वो भी चीज़ रहे और ये भी चीज़ रहे। कैसे मुमकिन है? जैसे मुमकिन है कि ये गली है वो चोरी हो जाए और मंदिर के बाद जो व्यवस्था है थोड़ा लाइन से लगाए आदमी को, जो भीड़ भाड़ में सब जाते हैं, भीड़ भाड़ से आते हैं, वो बंद कर देना चाहिए। अभी आप खाटू श्याम में जाओगे तो वहाँ से कितना सिस्टमेटिक चल रहा है। हर एक आदमी लाइन से आधा, भले 1 घंटा लाइन में खड़ा रहता है, लेकिन व्यवस्थित दर्शन करता है वो आदमी। अच्छा, हमको चीज़ बताइए, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो बोल रहे हैं भाव, कृष्ण भाव खत्म हो जाएगा। नहीं, भाव कुछ नहीं। महाकाल लोग बनारस में बना कॉरिडोर, क्या भाव खत्म हो गया? नहीं, कोई भाव खत्म नहीं होगा, मरते दम तक रहेगा भाव, कोई भाव खत्म नहीं होगा। अभी क्या, अभी आगे चल के हमको पब्लिक अभी देखना है। पब्लिक और बढ़ जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके लिए सुविधा भी बढ़नी चाहिए, बस वही कहना है। बोलो ना, कॉरिडोर बनना चाहिए, बनना चाहिए। राधे राधे, राधे राधे। क्या नाम है चाचा जी? क्या नाम है आपका? मैं यहीं का निवासी हूँ। यहीं के निवासी ना, इसीलिए तो हम आए तो यहीं के निवासियों के पास हैं। हम असल में यहीं के निवासियों को ही ढूंढ रहे हैं। कॉरिडोर बन रहा है वृंदावन में, उसका विरोध किया जा रहा है। गोस्वामी समाज विरोध कर बनना चाहिए, बनना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि जो कुंज गलियां हैं वो खत्म हो जाएंगी तो कृष्ण भाव खत्म हो जाएगा। कोई खत्म नहीं होता है। या पब्लिक के लिए रास्ता नहीं बचेगा निकलने के लिए, तो पब्लिक वैसे भिज के मर जाएगी उसमें। अच्छा, मान लीजिए यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है वृंदावन। वृंदावन में कॉरिडोर बनेगा तो जाहिर सी बात है कि जो दर्शनार्थी हैं वो बढ़ेंगे, वहाँ भीड़ बढ़ेगी, यहाँ भी भीड़ बढ़ेगी। अगर यहाँ भी इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट पास हो जाता है कि भाई यहाँ भी भीड़ बढ़ रही है, यहाँ भी कॉरिडोर बनना चाहिए, तो दुकानें तोड़ी जाएंगी, जो पुरातनता है यहाँ की वो खत्म होगी, तब क्या करेंगे? तब भी समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ऐसा है बहुत से तो लोगों ने मतलब ये समर्थन करेंगे इसमें। जो बहुत से लोगों ने तो क्या है, जैसे पहले उधर दरवाजे नहीं थे, जो रास्ते नहीं थे उस जगह पे, दरवाजे दुकानें नहीं थी पुराने ज़माने के टाइम में। हम जब देखते थे बचपन में जो थे, वहाँ तक खाली लोगों ने फिर चबूतरा बना दिए। चबूतरा बनाने के बाद फिर दरवाजे निकाल दिए उनके अंदर, दरवाजे निकालने के बाद फिर दुकानें बना दी उसके अंदर। ऐसा हो रहा है। और कह रहे हैं वो पुरातन है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सड़कें में कब्जा कर रखा है, सड़कों में सड़कों पर कब्जा हुआ, फुल सपोज मिलेगा। ये छोड़नी चाहिए, दुकान तोड़नी चाहिए। आपका समर्थन है, इसमें क्या बात है? पब्लिक आएगी तो पब्लिक आएगी। जो बेचारे 100 साल से दुकानें लगा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? काय को सड़कों पे तो दुकान लग रही है, साल 2 साल 100 साल से कोई दुकान नहीं लगा। आप 50 साल पहले ही निकलवा लो, 100 साल तो बहुत दूर है। हम पूरे गांव का नक्शा दे देंगे आपको। अभी लॉकडाउन के बाद ही हुआ है। यहाँ आपसे मिलोगे हमसे आगे, हम पूरे गांव का नक्शा दे देंगे आपको, पहले क्या था और क्या नहीं था। कहाँ मिले आपसे बताइए? है कांटियावारी हवेली में। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं, सीधा सीधा जवाब यही है, टूटना चाहिए तो टूटना चाहिए, बस। ठीक है, तो और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। बस स्टैंड से जब सीधे बाजार में अंदर घुसोगे आप, तो एक साइड में पूरा हल्का है, कोई दरवाजा नहीं था और कोई दुकानें नहीं थी। अच्छा, पूरा जो राजा महाराजाओं का कटरा बना हुआ था, घुड़साल थी वो, उसके बाहर में कोई भी दरवाजा नहीं था। और आज देखिए पूरे चबूतरा निकाल दिए, दरवाजे निकाल दिए, और अभी चल रही है तोड़ फोड़। लोग नई नई मकाने बना रहे हैं, पहले कुछ नहीं था, वो सब आक्रमण हो रहा है। बड़ा आरोप जो है लगाते हैं लोग कि जो गोस्वामी समाज है वहाँ वृंदावन में, वो बताते हैं कि मतलब करोड़ों का चढ़ावा आता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। वो पैसा उन्होंने व्यवस्थाओं में क्यों नहीं लगाया? कुछ नहीं लगाते, यहाँ पे नहीं लगाया आज तक।
यहाँ भी उन्हीं का है, खाने में भी सब गोसाई समाज का है। एक परिवार तो ऐसा उसकी 6 महीने की सेवा रहती है, एक परिवार ऐसा है कि पूरे समाज की सेवा रहती है एक ही में। लेकिन आज तक कोई नहीं, किसी ने अगर चौनी में आपने पूछो, किसी भी परिवार से पूछिए अगर किसी ने भी चौनी कहीं खर्च करी हो तो, कोई बनाया हो या रैन बसेरा बनाया हो या कोई ऐसा कोई धर्मशाला बनाई हो, या जो यात्री प्रदेश से आता है वो रुक जाए यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है लोकल आदमी का। इसलिए विरोध हो रहा है कि कमाई बंद हो जाए। कमाई कोई बंद नहीं, जब चौड़ा रोड होगा तो वो भी सब ढकेल वाले दुकान वाले सब अपना अपना सब व्यवस्था हो जाएगा। अच्छा, वो गोसाई समाज के लोग बोल रहे हैं कि हम बांके बिहारी को उठा ले जाएंगे यहाँ से अगर कॉरिडोर बना तो। क्या उनके कोई बाप का है? हाँ? श्री हरदास जी ने प्रकट करे बांके बिहारी जी को, उनने थोड़ी ना प्रकट करे। तो कह रहे हमारे पूर्वज तो थे। वो सेवा के लिए हैं, जैसे हमारी किशोरी जी हैं, हमारी जो किशोरी जी हैं ये श्री नारायण भट्ट महाराज जी ने प्रकट करी थी, जो मिली है ऊंचे गांव में जो महाराज जी हैं, ये उनकी सेवा थी। उनने सबको अपने गोसाई लोगों को दान में का सेवा बांट दी। तो ये जो ये खोखली धमकी है उनके लिए नहीं जा सकते। बाकी का कुछ नहीं है। और ये अच्छी बात है, अगर रोपे बनेगा वो क्या मैं कोई वो बन के आएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर आदमी को धंधा मिलेगा। अब तुम अगारे बैठे हो, बाकी के पीछे के आदमी बेचारे मर रहे हैं। बता रहे कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी। नहीं, ये तो है, प्राचीनता तो खत्म होगी, लेकिन प्राचीनता को छोड़कर अलग अलग होकर के काफी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और रोड निकाल दो अलग होकर के। जो हमारे बाबा का नाम जो भी था पहले 60 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, नाम वही रहेगा। जो गलियां वो हैं वो तो वही गलियां रहेंगी। ये तो कुंज गली के नाम से है, ये थोड़ी है कि चौड़ी गई तो कुंज गली खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे बरसाना में रंगीली गली, फूल गली, कुंज गली हैं, ये गलियां हैं वो तो गली रहेंगी। लेकिन बरसाना के अगर आप कागम और रास्ते निकाल दो, बरसाना के मंदिर के पीछे होकर निकाल दो 2-3 रास्ते, 2-3 टाटिया बेबुदिया मोहल्ला है, चना मोहल्ला है, इसमें होकर के रास्ता निकाल दो। हमारे मोहल्ला में से काफी रास्ता निकाल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही वहाँ पे वृंदावन में अगर वो चाहें तो वृंदावन के जो 3-4 जो मेन रोड हैं उनको छोड़ के उनकी बगल में होकर और रोड निकाल दो, तो वो गलियाँ तो वो गलियाँ नहीं को पूरे बन जाएंगे। भाई निकलेंगे तो आदमी को बिजनेस मिलेगा। विरोध की क्या वजह लगती है आपको? है जी, विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध तो देखो काका में हर आदमी यही लगता है कि भाई अगर अगारे में कमा रहा हूँ तो मेरा धंधा मारा जाएगा, तो इसलिए काका में विरोध करते हैं। उस जगह पे हमारी उन दुकान है जो धंधे हो रहे हैं, उस जगह से शायद हो सकता है थोड़ा साइड में हो जाए, बस ये धंधा है और कुछ नहीं, बस। बाकी का किशोरी जी के दरबार में या बांके बिहारी जी के दरबार में भूखा कोई भी नहीं सोया, जगह सब भूखे हैं, लेकिन भूखा किशोरी जी बांके बिहारी जी किसी को नहीं सुलाती है। जैसे 30 साल से हूँ इस जगह पे, 30 साल पहले यहाँ कोई 1-2 तांगा आता था या 1-2 एमस्टर वगैरह गाड़ी आती थी, बाकी कोई नहीं इतना परदेसी आता था। हाँ, सो भी यही है, मान तक खत्म हो जाते हैं। और आज देखो 2-2, 3-3, 4-4 प्रेमानंद जी महाराज के आने से थोड़ा ज्यादा प्रभाव बढ़ा है। हमको उसकी नहीं पता, प्रेमानंद क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते उसको। प्रेमानंद से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन वाकई में ही उनसे प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ी यही है राधा रानी। हाँ, वो बरसाना रह के गए हैं, राधा बाग में रह के गए प्रेमानंद महाराज जी। ऐसा नहीं, प्रेमानंद महाराज जी भी अच्छे हैं, लेकिन वाकई में जो हमारी किशोरी जी और बांके बिहारी थी तो अनंत है। हमारी लाडली जी तो एकदम अनंत है, जो कि नंद गांव से नंदलाला आते हैं चरणों की सेवा लेने के लिए।